आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी नींद उड़ जाएगी। ये कहानी है शिवपुर गांव की, जहां सालों से एक खंडहर पड़ा है। लोग कहते हैं वहां रात में चीखने की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ महीने पहले 4 कॉलेज स्टूडेंट्स उस जगह पर पहुंचे। उनका मकसद था अफवाहों का सच जानना। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, टॉर्च की रोशनी, हंसी मजाक और कैमरे ऑन। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, मकान के अंदर से दरवाजा चरमराने की आवाज आई। सबको लगा हवा से दरवाजा हिला, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल चुका था। कमरे की दीवार पर बड़े बड़े लाल निशान थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, यहां मत रुको। चारों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डिंग चालू रखी। अचानक कमरे के कोने में रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। सभी ने टॉर्च की रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे माहौल और अजीब होता गया। छत से पानी टपकने की आवाज आई, लेकिन जब ऊपर देखा तो वहां पानी नहीं, बल्कि खून की बूंदें गिर रही थीं। अब चारों के चेहरों पर डर साफ दिखने लगा, लेकिन जिज्ञासा उन्हें वहीं रोक रही थी। कुछ देर बाद एक लड़की ने कहा, हम बाहर चलें। लेकिन तभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। सबने मिलकर टॉर्च डाली। सीढ़ियों पर एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, और अगले ही पल वो साया गायब हो गया। डर के मारे सभी दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। अब वो सब मकान के अंदर फंस चुके थे। अचानक एक दोस्त जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे। बाकी 3 लोग उसे उठाकर भागे, लेकिन हर कमरे का दरवाजा लॉक था। एक कमरे की दीवार पर लिखा था, तुम सब यहां मरोगे। चीखें, कदमों की आवाजें और टूटे कांच की खनक, पूरा घर अब जिंदा लग रहा था। एक एक करके सबके कैमरे बंद हो गए, और आखिरी दोस्त की रिकॉर्डिंग में सिर्फ यही सुनाई दिया, बचकर कोई नहीं जाएगा। आज तक उन चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चला, लेकिन रात के सन्नाटे में उस खंडहर से अब भी उनकी चीखें सुनाई देती हैं। और अगर आप कभी शिवपुर जाएं, तो उस खंडहर के पास मत जाना, क्योंकि वहां